नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और इस समय मैं पटना में हूं और हमारे साथ हैं जाने माने और वायरल राइटर श्रीमान पीके आर्यन जी। तो पीके आर्यन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, सबको मेरे तरफ से आपके जितने भी दर्शक हैं सबको नमस्कार है और प्रणाम है। और सबसे आग्रह है कि आपके चैनल को जितने लोग देखते हैं उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खूब सारा प्यार दुलार दें। हाँ, पीके आर्यन जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं बिहार सिवान जिला से हूँ और सिवान जिला में छोटा सा शहर है मैरवा, अच्छा, वहीं से। अच्छा, मैरवा के आप रहने वाले हैं। बहुत सारे आपके दर्शक हैं जो आज तक नहीं जान पाए कि एक्चुअली मतलब आपकी जो संघर्ष की कहानी है वो है क्या। तो आपका लेखन का शुरुआत कब से हुआ, इसके बारे में बताइए। लेखन का शुरुआत तो बहुत पहले हम लोग जब पढ़ते थे तभी से लिखते थे। और इस लाइन में आने के बाद दिल्ली में जब हम गए तो काम तो नए कलाकारों को तो मिलता नहीं। जी। कुछ लोगों से मिले तो बोले कि हम गाना आपका गा देंगे, लेकिन उस समय 5,000 रुपया लगता है गाने का, 5,000 रुपया लेंगे। अच्छा, मतलब आपके गाने गाने का चार्ज सिंगर मांगते थे? हाँ, 5,000 रुपया आपको देना पड़ेगा तो आपका गाना गाएंगे। हाँ। फिर 5,000 बहुत बड़ी बात होती थी, पढ़ने वाले लड़के थे। हाँ। और जिस समय से हम लिखते थे, लिखना शुरू किए थे, उस समय और बहुत बड़ी बात थी। 1,000-1,500 रुपये तो 5,000 में तो पूरा महीना लोग ड्यूटी करता था। जी जी जी। इसके बाद से हम काम करने लगे। हाँ। किसी एक अजय इंडस्ट्रीज है कौशाम्बी आनंद विहार के पास। जी जी। वहीं पे एक हैंडपंप का कंपनी है। अच्छा, तो उसी में नाइट ड्यूटी करते थे। आप नाइट में काम करते थे और दिन में मतलब गाना कॉपी ले लेके स्टूडियो घूमना। किसी स्टूडियो वाले ने बिना पैसे के आपको मौका नहीं दिया? अब उसमें हम क्या बोले कि स्टूडियो में तो ऐसा तमाशा हुआ कि काम छोड़ा दिया लोग कि नौकरी करोगे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ। इसमें लगे रहना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि कलाकार ज्यादा रात में ही निकलते हैं। हाँ। और रिकॉर्डिंग रात में ही ज्यादा होती है। तो मुलाकात कलाकारों से आपको रात में ही होगी। बोले कि ठीक है, काम छोड़ दिए। फिर सोचे कि अब रहेंगे कहाँ भाई, महीने का खर्चा है। और दिल्ली जैसे शहर में तो हर हाँ। चीज का कीमत है। तो फिर वो लोग बोले कि स्टूडियो में ही रहो। हाँ। फिर मेरा हुआ कि स्टूडियो का नाम नहीं बताएंगे। हाँ। वो उसी में रहने लगे। वो शाम को निकल जाते थे, रात को 2-4 दिन रुके, उसके बाद निकल जाते थे अपने रूम घर। हम रात को अकेले स्टूडियो में रहते थे, चाहे कोई कलाकार होता था तो रुकता था। और वहाँ पे भी बहुत बड़ी समस्या मेरे साथ ये पैदा हुई कि काम मिल नहीं रहा था। कोई भी आता था तो फिर खाने तक का पैसा नहीं होता था। कई रातें तो मतलब आपको बुला के काम छोड़ा के बंदा चले जाते थे, आपसे ये भी नहीं पूछते थे कि आप खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? ये कहीं कुछ नहीं मतलब था। और कुछ दिन तो ऐसा भी हुआ कि मोमोज खा के हम रात गुजारे हैं। और ये मतलब सिलसिला कितने दिन तक चलता रहा? ये 2-3 महीने तक चला। अच्छा। उसके बाद से कुछ गड़बड़ी हुई। ठंडी का ही मौसम था। ऐसे ही जैसे अभी हाफ टी शर्ट और लोअर पहन के मैं था स्टूडियो में। फिर हमको 8 बजे के आसपास बोले कि काम करो, तुम थोड़ा चले जाओ दुकान में, सामान कुछ लाना था। दिल्ली में जानते हैं बिहार में बंद है। तो बोले कि ठीक है ले आते हैं। हम उधर गए, 100 रुपया दिए थे। बोले कि लेके आ जाओ। हम उधर गए और ये ताला बंद करके निकल गए घर। फोन किए तो उठा नहीं रहे थे, काफ़ी देर तक फोन किए नहीं उठाए। घर जाके फोन उठाए, बोले कि क्यों वो कर रहा है। हम आ गए, घर आ गए। बोले कि सर ताला बंद करके चले गए। अब उसमें हम क्या बोले। तो अब दिल्ली जैसे शहर में ठंडी का मौसम है, रहने का कोई ठिकाना नहीं। फिर जाए कहाँ, किसी से ज़्यादा जान पहचान नहीं। और वहाँ पे रखेगा भी कोई, जान पहचान रहने के बाद भी लोग नहीं रखता। अब फिर हम क्या करें। तो फोन किए तो बोले कि हम आ गए हैं घर, किसी के पास रुक जाओ। तो अजीब लगा थोड़ा सा। फिर बोले कि जो पैसा बचा है ले आया है सामान। हम बोले कि हाँ ले आए हैं, वो चाय वाले की दुकान पे दे दो और तुम चले जाना जहाँ जाना है वहाँ। मतलब अघोषित आपको वहाँ से उन्होंने हटा दिया एक तरह से।
ठंडी के मौसम में। तो बताए भी नहीं। हाँ, एक कंबल भी नहीं, एक चादर भी नहीं, आप मतलब ऐसे ही आपको छोड़ दिया। कंबल मिला मुझे, हाँ, मिला कैसे बाहर सीढ़ी जैसे ये है, यहाँ पे सीढ़ी है ना, हाँ। सीढ़ी पे बैठे थे काफी देर तक, बगल में लोग आग जलाए हुए थे, तो काफी देर तक उनके पास हम रुके। काम करने वाले मजदूर थे सब, मकान बन रहा था, उनके पास रुके। उसके बाद वो लोग भी कुछ देर बाद 12 साढ़े 12 बजे वो लोग चलो। बंद कर दिए, चले गए सोने। फिर हम आए, आग धीरे धीरे ठंडी हो गई, ठंडी हो गई। फिर आए के हम बैठे सीढ़ी पे, बैठे बहुत देर तक बैठे। उसके बाद बर्दाश्त नहीं हुआ ठंड, तो कुत्ता एक बैठा था, उसको मार के भगाए और उसी की चट्टी ओढ़ के सोए। फिर सुबह उठे और चले गए। दोस्तों, ये है वो दर्द भरी कहानी जिसको कोई भी मीडिया वाला आज तक आपसे पूछा है? नहीं पूछते हैं, क्योंकि सबको व्यूज, कंट्रोवर्सी चाहिए, और कंट्रोवर्सी से ही इनको व्यूज आता है। उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद फिर जहाँ थे वहीं चले गए, कंपनी में बातचीत किए। उसके बाद से 1 महीना काम किए कंपनी में। फिर दोबारा आपने मतलब काम करना शुरू कर दिया? हाँ, काम बातचीत करके काम किए। काम करने के बाद फिर लेकिन ये इस लाइन में कीड़ा है, जो जिसको लग जाता है वो छूटता नहीं। फिर गए तो फिर एक है रोहित भैया, उनके पास रुके। वो भी बोले कि मेरे पास रहो, उनका एक चैनल चलता था, सुपर एंटरटेनमेंट, तो उन्हीं के यहाँ चैनल में आना जाना करते थे। फिर एक मुकुल माही जी है, माही स्टूडियो था, वो बोले कि यहाँ रहो, यहाँ सीखो। तो वहाँ पे भी सीखे कुछ दिन तक। उसके बाद 2-3 महीने तक थे। उसके बाद वो भी एक बात बोले जो हमको बहुत बुरा लगा। कोई लड़की आई थी गाने के लिए, तो रात को वहीं स्टूडियो में रुकी। ये कहीं गए हुए थे, तो हम बाहर वाले रूम में, जैसे यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ बाहर वाले में बैठे हुए थे, तो उसको कुछ चीज़ की ज़रूरत थी। तो वो आई, उनसे पूछी तो कुछ बोले होंगे, तो वो आई तो हमसे पूछी कि यहाँ नौकर कौन है। नौकर कौन है? हाँ, ऐसे ही। तो बोले कि यहाँ कहाँ कौन नौकर है? तो बोले कि बाहर बैठा हुआ है। तो बोलिए कि तुम काम बताइए ना, पंखे सामान चाहिए, लेके आए, लेके दे दिए। मतलब कि इतने सारे कष्ट झेल के आज आप यहाँ आए। क्या लगता है, पहले का समय आपको जब याद आता है तो किस तरह से फील होता है? पहले वाला जो भी जितने कष्ट सहे हैं, उसको अभी सोचते हैं तो हंसी आती है हमको खुद पे क्या थे, क्या कहाँ से कहाँ पहुँचे और कैसे कैसे पहुँचे, अब हम ही जानते हैं। दिल्ली आपने कब छोड़ा? 2016 में। उसके बाद आप पटना चले? पटना। और यहाँ आने के बाद आप मतलब अपना करियर का दोबारा शुरुआत पटना में आपने की है? हाँ। पहला गाना पटना में आपने किसके लिए लिखा था? बहुत सारे नए नए लड़कों के लिए लिखा है कि स्टूडियो में गए, पटना में किसी को जानते नहीं थे, तो एक स्टूडियो में गए, वहाँ जाने के बाद काम करते थे लिखने के लिए। 5 या 6 साल बाद आपका गाना बजा पिछले साल 2022 में, जिसको लेके काफी बवाल हुआ। नहीं, उसके पहले भी बहुत सारे गाने थोड़े बहुत चलते थे, जैसे टुनटुन यादव जी हैं, अंतरा सिंह के भी गाना लिखे थे, वो भी थोड़ा 6-7 मिलियन चला था। उसके बाद बहुत सारे गाने थोड़े जहाँ तक जितना मार्केटिंग होता था चलता था। लेकिन ये भी गाना बजने का कुछ कारण था, तो किसी बात का दुख लग गया था। हम लोग क्रिकेट खेलते, बस स्टैंड खाली होने के बाद से हम लोग इसमें क्रिकेट खेलते थे, सारे कलाकार लोग जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए पटना में। हाँ, तो क्रिकेट खेलने जाते थे, वहीं पर कोई कुछ बोल दिया कि आप इतना दिन से लिखे रहे, क्या कर लिए। वही ग्राउंड में बोले कि 2 से 3 महीने में दिखाएंगे क्या कर लिए, और वही ऊपर वाले कृपा आपका दिल का बात ऊपर वाले ने सुन लिया, और वहाँ से क्रिकेट छोड़ के आए और काम में लगे। 2 महीना भी नहीं लगा, गाना बजा और खूब अच्छा बजा। हाँ, आपके साथ कुछ घटना वगैरह भी ऐसा हो गया? हाँ, गाना बजा, उसके बाद देवी गीत भी बजा, छठ गीत भी बजा, एक और अभी चल ही रहा है। इसमें तो आपका काफी गाने मतलब मार्केट में चल रहे हैं जी। कोई ख्वाहिश जो अधूरी रह गई हो? मेरा एक ही सपना है कि जिस परिस्थिति से
मैं मतलब दिल्ली में जो स्थिति मेरी थी, मेरे सामने किसी कलाकार का ना हो। हाँ हाँ, मतलब जो दुख आपको झेलने पड़े, जो आपके साथ बर्ताव हुआ, वो आपका कोशिश है कि किसी और नए कलाकार के साथ ना हो। जी। सपोर्ट कितना रहा, मतलब कोई ऐसा आदमी जिसने आपको हर समय मदद किया? सर मतलब कोई आपको बता दे, कोई मदद नहीं करता है इस लाइन में। इस लाइन में कोई नहीं, यूज एंड थ्रो वाली हाँ, बात। सिर्फ मतलब निकालिए और साइड करिए। हाँ, हाँ। इसके अलावा कोई मदद नहीं करता है। हाँ, हाँ। हाँ, शुक्रगुजार हूँ कि तबीयत खराब होने के बाद शशांक भाई हैं और राहुल सम्राट भाई, जो महाकाल स्टूडियो के मालिक, जी, पंकज सोनी जी हैं, सर जो हैं वो वीडियो डायरेक्टर हैं, ये 3 लोग थे जो हमको हॉस्पिटल तक ले गए। हॉस्पिटल तक ले गए और आप हॉस्पिटल का शुक्रगुजार है रहूँगा, जिंदगी भर आभारी रहूँगा कि 4 लाख कुछ मतलब 4,60,000 65,000 का बिल बना था, 1 रुपया नहीं लिए लोग। हॉस्पिटल ने, जिससे आपका कोई नाता नहीं था, हॉस्पिटल वालों ने 4 लाख रुपए ऐसे ही मतलब छोड़ दिया। जी सर, मैक्सो हॉस्पिटल। तो मैं भी इस वीडियो के माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मैक्सो हॉस्पिटल को कि एक हमारे भोजपुरी का उभरता मतलब सितारा का ये बहुत अच्छे कलाकार को उन्होंने बचा लिया और आज ये हमारे बीच हैं। तो दोस्तों ये थे पीके आर्यन जी और इन्होंने आज अपने दिल की बात आपसे शेयर की है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और आपसे निवेदन है कि इतना जो संघर्ष इन्होंने किया है उस संघर्ष को देखते हुए इनके जो भी गाने आते हैं उसको आप जरूर लाइक करें, उसको अधिक से अधिक व्यूज दें ताकि इनका एक जो मिशन है कि कोई भी कलाकार के साथ वैसा ना हो जो मेरे साथ हुआ है, उसमें ये सफल हो सके। जय हिंद।